से शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। इस यात्रा में अपन ने एक विषय आरंभ किया था, उसका आज ये अंतिम व्याख्यान है कि आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर जब आत्मा से परमात्मा बने, रागी से वीतरागी बने, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बने, तब वे क्या कर रहे थे। इनमें है, सब लोग कहते हैं आत्म ध्यान कर रहे थे। तो आत्म ध्यान माने क्या, इसके बारे में अपन ने चर्चा की कि ना तो किसी शारीरिक चेष्टा का नाम ध्यान है, ना कुछ बोलने का नाम ध्यान है, और ना कुछ सोचने का नाम ध्यान है। ध्यान के नाम पर जितने भी शिविर चलते हैं, क्लासें चलती हैं, समझ लीजिए जितना भी बिजनेस चलता है, उन सब में क्या करो, क्या बोलो और क्या सोचो, ये ही बताया जाता है। करो नहीं, बोलो नहीं और सोचो नहीं, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। जब चर्चा कोई नहीं करता तो जो भी वो ध्यान करते हैं और अपने यहाँ आत्मा के अनुभव के लिए भी ध्यान ही एक तरीके से मुख्य है। सम्मा दर्शन की प्राप्ति के पहले किया जाता है तो उसे हम आत्मानुभव कह देते हैं कि आत्मानुभव में सम्मा दर्शन की प्राप्ति होगी, और उसके बाद किया जाता है तो उसे ध्यान कह देते हैं। और सरल भाषा में बोलूं तो दर्शन मोहिनी के नाश के लिए किया जाता है, मिथ्यात्व के अभाव के लिए किया जाता है, उसे हम स्वानुभव अनुभव कहते हैं। और जो चारित्र मोहिनी के नाश के लिए उपशम श्रेणी छपक श्रेणी में किया जाता है, उसे हम ध्यान कहते हैं। अभी इस स्थिति में जब हम कुछ करें नहीं, बोलें नहीं, सोचें नहीं, तो आप कल्पना करो कि उसमें क्या होता होगा। हमने उसमें प्रश्न ही नहीं खड़ा किया, ना अपने चित्त में, ना किसी अपने प्रवक्ता से, जिन्हें हम विद्वान समझते हैं, जिनसे वो जो सिखाते हैं उनसे। ये किसी ने प्रश्न ही नहीं किया कि उस वक्त क्या करें, क्योंकि सबको कुछ करने वाला ही ध्यान समझ में आता है। करने ही वाला पूछते हैं और बताने वाले करने ही वाला बताते हैं। अब ये जैन दर्शन नहीं करने का नाम है, कुछ करने का नाम जैन दर्शन नहीं है। तो अनादिकाल से हम करने के विकल्प में हैं। गजब ऐसा है कि हमको कुछ बहुत बड़ा उठापटक नहीं करनी है कि बहुत बड़ा नया काम करना है। जैन दर्शन ये नहीं कहता है कि तुम कुछ करो मत, वो तो ये कहता है कि आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम्हारा किया इस जगत में कुछ हुआ ही नहीं, सब वैसा ही सुनिश्चित है। स्थिति वास्तव में ये है, जो चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ उसका विश्व में कहीं भी विरोध नहीं है। सब धर्मों को वो स्वीकृत है। कैसे अपन ये कहते हैं ना कि तुमने आज तक कुछ नहीं किया। ये वाणी भी पुद्गल की पर्याय है, वो भी अपनी योग्यता से खड़ी है। सोचना भी मन का काम है और मन भी मनोवैगणाओं से बना हुआ है ना। अपन ये कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब कुछ नक्की है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसा आया है वैसा ही होगा, कहते ना। हिंदुओं में कहते हैं कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मुसलमानों में कहते हैं खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ईसाइयों के पत्ते गॉड हिलाता है। यानी आप कुछ नहीं करते, इस बात में सभी धर्म एक मत हैं।
कौन करता है इसमें मतभेद है, और कर्तावादी जितने दर्शन हैं उनमें तो सिर्फ नाम ही का मतभेद है, क्योंकि राम करता है कि खुदा करता है कि गॉड करता है। करता कोई है और वो भगवान नाम का प्राणी है, अब वो करता है। कर्तावाद में वो सब एक ही हैं। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म अत्यंत नजदीक हैं दार्शनिक दृष्टि से एक दूसरे के। अपन कहते हैं कि कोई नहीं करता है। क्यों होता स्वयं जगत परिणाम, और मैं जग का करता क्या काम, है ना? ये कोई हमें ही नहीं कह रहे, कांजी स्वामी ने नहीं बताया। ये जो पंक्ति मैंने बोली है मनोहर लाल बर्नी की है। उनने लिखा था ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। उस वक्त गांधी जी का जोर था, और गांधी जी के रोजाना भजन बोलते थे, तो उसमें क्या बोलते हैं, रघुपति राजब राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो बहुत चलता था वो राजनीति में। तो उसी टोन में ज्ञाता दृष्टा आत्म राम बर्नी जी ने लिखा था। और कांजी स्वामी के उदय में आने के पहले ही समझ लो, लगभग उदय के काल में ही ये पहले ही सारी जगत में फैल गया था। हमको जो 8 वर्ष की उम्र में मिल गया था क्या ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। तो ये जो जैन दर्शन कहता है हमें कुछ करना नहीं है, सब धर्म कह रहे हैं कुछ करना नहीं है, तो नहीं करने में तो एक मत है, क्योंकि वहाँ राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिला। और हैं तो अपने कहते हैं कि भाई अपना सब कुछ ज्ञान में केवली के आ गया था, और ये सब बात पहले नक्की थी। तो ये बात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। मुझे फंडामेंटल है, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मुमुक्षु लोगों को पता भी है, इसलिए मैं 2 मिनट में ही निपटाऊँगा। ऐसे तो करता नहीं है, किया ही नहीं है आज तक, तो वो कहता है पर का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो हम ऐसा समझते नहीं है दूसरे द्रव्य का, तो हम कहते हैं हम अपने तो करता है ना, तो हम अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखें। तो तेरा स्वास्थ्य क्या कि शरीर ठीक रहे, तो शरीर तू है, तू अपन है कि परद्रव्य है। यानी हम अपना ध्यान रखें, इस नाम पर किसी परद्रव्य का ही ध्यान रखते हैं। क्यों? करने का ध्यान रखें, बुरे काम नहीं करें, बोलने पर ध्यान रखें, भाषा मीठी हो। क्यों? हित मित प्रिय वचन हो, हमारे यहाँ तो भाषा समिति में कहा, किसी का बुरा नहीं सोचो। गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी भी वही कहते थे, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत। जैन दर्शन बुरा मत सोचो का नहीं है, जो ध्यान सोचो नहीं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आया? बोलो नहीं, सोचो नहीं, ना करो। आप लोगों को याद हो गया है, हमारे बच्चों ने, जो हमारे तो बच्चे हैं, आपके तो विद्वान हैं, पंडित हैं, वे सब शास्त्रीय विद्वान हैं, उनने आप लोगों को रटा दिया है, तैयार करा दिया है। अब लेकिन एक स्टेप और है अपना। वो स्टेप ये है कि अपने कर्ता तो हम हैं, तो अपने माने अपना आत्मा, वो आत्मा के अलावा अपना आत्मा नहीं। अब उसे समझाने के लिए थोड़ी नयों की भाषा में बात करना पड़ती है कि अब आत्मा तो हमें सब कहते हैं, आलू में भी जीव है, इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है, सब जीव ही जीव तो हैं, और सभी आत्मा परमात्मा हैं। ख्याल में आए? तो कहते हैं शास्त्रीय भाषा में परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, जो अध्यात्म के नय है ना, 4 निश्चय नय व 4 व्यवहार नय।
तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत है, वो आत्मा अपना है और कोई अपना नहीं है। और द्रव्यार्थिक पदार्थिक नय की अपेक्षा बात करो तो परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, कभी नाम सुने है ना? उसका जो विषय है वो आत्मा मैं हूं। आप आपके लिए वो आत्मा है और वो आत्मा कारण परमात्मा है, वो स्वयं भगवान है। जो मैंने लिखा ना, मैं स्वयं भगवान हूं, किताब लिखी ना पूरी, वो उस आत्मा की बात है। तो अपन में अपन उतने आए, तो परद्रव्य का कर्ता में नहीं है। जिन देहादिक की क्रिया को हम अपनी क्रिया मान के बैठे थे, वे भी कर्ता तू नहीं है। तो अब जिसका भी कर्ता मैं हूं, समय सार में लिखा है यह परिणमति स कर्ता, यह परिणामम भवेत सत्कर्म है, यह परिणति क्रिया सा। जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है, जो परिणमन हुआ वो कर्म है, और जो क्रिया हो रही है वो परिणति है। परिणति है वो क्रिया है। तो इस हिसाब से प्रत्येक द्रव्य अपना करता है, क्योंकि वो स्वयं ही परिणमित होता है। तो इसको कहीं से मिल गया कि अपना करता तो है। तो एक तो अपन का अर्थ गलत समझता है। अपन माने अकेला वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो गुरुदेव की हर वाक्य में निकलता है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये त्रिकाली ध्रुव क्या होता है? ये त्रिकाली माने तीनों काल में रहने वाला। मैंने पर्याय तो एक काल में रहती है ना, तो पर्याय से भिन्न हो गया त्रिकाली। और ध्रुव धूजने वाला नहीं है, एकदम स्थिर तत्व है। ऐसा जो वो भगवान आत्मा है, तो कहते उसका तो मैं करता हूं कि उसमें कुछ होता ही नहीं है जो तू करेगा। जो कुछ होता है वो तो पर्याय में होता है, समझना। द्रव्य में तो कुछ होता ही नहीं, वो तो अपरिवर्तनशील है, और वो तो अपरिणामी तत्व है। अब इसलिए वो कहता है ये दो तरकीब से हमको कहीं भी पैर नहीं रखने देते हैं। पहले कह दिया पर का करता नहीं है, जैसे राजाओं का पहले राज छीन लिया, फिर उन्हें प्रीवी पर्स दे दिया, कहा कि तुम्हारे मकान पे तुम्हारा अधिकार है, किला तुम्हारे ही हाथ में है, और ज़मीन तुम्हारे नाम जितनी है वो भी तुम्हारी है। और फिर धीरे धीरे कोई आदमी 500 गज से ज़्यादा अपने ज़मीन अपने नाम नहीं रख सकता है, अब सब तुम्हारी है और रख सकते नहीं हो। तो उसने अपने बेटों के, नौकरों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, इनके नाम, उनके नाम, गाय के नाम, घोड़े के नाम लिख दिया। आगे वे गाय घोड़े भी बदल गए, और उन्हें कह दिया तो हमारे नाम, ज़मीन तो हमारी ही है, गई ना सब। ऐसे ही ये कहते सभी लूटे ले जा रहे, कुछ तो बचने दो कि मैं काय का करता हूं। तो तुम अपना करता हो। मैं गवैया थोड़ी हूं जो इतने पास रखे बुला हुए। सुनो, वो बोलते हैं कि तुम्हें अपना करता तो रहने दो, तो हाँ हाँ तुम अपना करता हो, लेकिन वो अपना जिसे अपन कहते हैं उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो करोगे क्या तुम? कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, और किसी अपेक्षा कहीं होता होगा ना, तो तुम फेर फार करता नहीं हो। जो होना है वैसा ही होगा, और उसके तुम कर्ता कहलाओगे। हम किसी की शादी में गए, उसे हमने कहा भैया हमारे लायक सेवा बताना कि आप विराजो। हमारे बहुत कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बस आप देखो, आप निगाह रखो बस इसमें जो आपके, क्यों आप देखो जानो, माने आप कुछ नहीं करो तो फिर बाद में सबको धन्यवाद दोगे तो हमें दोगे या नहीं दोगे? अरे सबसे पहले तो आप ही से शुरू करेंगे। क्यों तुम करो कुछ मत, और तुम्हारी कृपा से सब हुआ है, तुम्हारे ही आशीर्वाद से सब हुआ है। यही चलता है कि नहीं चलता है? कुछ गुरुदेव के प्रताप से बेचारों को स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, और अपने हम पुण्य पाप सब उनके नाम पे मर रहे।
अरे वे पुण्य पाप का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है, वे तो छोड़ने की बात कर रहे हो और तुम उनको ही कर्ता बना रहे। उनका पुण्य भी खत्म नहीं हुआ है, खत्म तो नहीं हुआ है, नहीं तो मोक्ष में चले गए होते, लेकिन वो उनका पुण्य उनके साथ होगा कि तुम्हारे साथ होगा? तो तुम्हारे पुण्य का क्या होगा? मेरे कहने का मतलब हम अकर्ता तक कहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, यानी वास्तव में हम बिल्कुल ही अकर्ता हैं। जब फेर फार नहीं कर सकते किसी चीज में तो क्या करता रहे। अब तुम बिल्कुल फ्री हो गए। मैंने अंतिम वाक्य बोला था, जिनके माथे भार बे डूबे भव भार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। जो होना होगा तो हो जाएगा। ऐसे बोलता है कि जैसे ये नहीं सोचता कि जो होना होगा तो हो जाएगा, तो सब बचा लेना। इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों? अब पूरी तरह निर्भर हुए बिना अंदर में प्रवेश संभव नहीं है। पर्वत की चोटी पे चढ़ना हो तो जितना बोझा कम कर सकते हो कर दो। भगवान को चढ़ाने के लिए द्रव्य की थैली भी मत ले जाओ। तुम तो चाय की, पानी की थैली, दुपट्टा, ये वो, और चप्पलें भी एक थैली में रख करके वो उसे भी कंधे पे लटका लेते हो। क्या क्या करते हो समझ में आई ना? पानी की बोतल दे और वो नहीं चढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं होगा। तो इस लौकिक एक तीर्थ यात्रा के पर्वत पर चढ़ना मुश्किल होता है। तुम कुछ बोझा लेकर चढ़ना चाहते हो। आत्मा के अनुभव रूपी पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए तुम्हारे माथे में कोई भार नहीं होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कितना हल्के होंगे वो जो ना सोच रहे, ना बोल रहे और ना कर रहे, और आत्मा आत्मा में अप्पा अप्पम्मी रवो, आत्मा आत्मा में लीन हो गया। तो क्या जान हमें फिर तो कुछ रहा ही नहीं ना, फिर तो कुछ ही नहीं रहा। तो कहते अभी तेरे बाप का क्या गया? ये जिनका हमने निषेध किया ये तो सब परद्रव्य की क्रियाएं थी। ये वृत्तोपवास वगैरह सब परद्रव्य की क्रियाएं थी। ये क्रियाएं जो तू हाथ ऐसा करता था, ऐसा लटकाता था, ये करता था, ये शरीर की क्रिया थी। तू जो वचन से बोलता था ये भाषा वर्णन का काम था, जो सोचता है ये मन का काम था। तो अभी तेरा तो कुछ भी नहीं गया। क्या कि मैं तो पूरा लुट गया। मेरे हाथ समय सार में एक कलश आता है, मुनियो भुवंती शरणा, कि यदि तुम सारे शुभ शुभ भावों का निषेध कर दोगे तो मुनि अशरण हो जाएंगे। बेचारे वे क्या करेंगे? वे 24 घंटे क्या करेंगे? तो उनको शरण तो उन्हीं के पाई है। उनका भगवान आत्मा है और उनकी ज्ञान पर्याय है, उससे देखेंगे जानेंगे। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम सामायिक है, इसी का नाम व्रत है। तो 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी शाम, 6 घड़ी दोपहर में, 18 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 7 घंटा और 12 मिनट आत्मा का ध्यान बहुत कठिन है। कठिन क्या है? कुछ करना नहीं है वो कठिन है क्या? यानी उसने उसको बहुत कठिन मान रहा है। 1 मिनट का तो हमसे होता नहीं है कि हम जब बिना सोचे रह जाएं, बिना हम बोले रह जाएं। 1 मिनट का नहीं होता है, हैं क्यों भाई साहब? तो वे भगवान वहाँ बहुत बोझा लेके बैठे होंगे, खूब सोच सोच के कुछ विकल्प बना आ जाए, विकल्प बना आ जाए, पूरी फौज लगा रखी होगी चारों तरफ, कि बिल्कुल हल्के हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ। करना मेरा, और जो कर्तव्य क्रिया का कर्ता मैं हूँ वो होता स्वयं जगत परिणाम, वो अपने आप होने वाली चीज़ है, उसमें करने के विकल्प से कुछ होता नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब भी, और मैं तो सारे विद्वानों से, सारे मुनिराजों से, सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूँ, किसी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कि एक तरह ये तो सोचो कि
कि उस समय जिसे असली सामायिक कहते हैं, असली ध्यान कहते हैं, उसमें क्या होता होगा, उसकी कल्पना है आपको? भगवान क्या करते होंगे, क्या होता होगा, वो कैसा होगा? क्योंकि ज्ञान अपने प्रणमन से कभी रुकता नहीं है, वो प्रणमन तो हो ही रहा प्रति समय। मैंने उसमें ये पंक्ति लिखी कि कुछ किया नहीं, भूला नहीं, किया नहीं, और वो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित हो गया, ऐसा लगा। अब क्या है उसका अर्थ, ये सोचो कि क्या हुआ होगा, क्या हो वहाँ क्या हुआ होगा, आप एक कल्पना करो। देखो अंदर दो आदमी बात कर रहे हैं, उन्हें किवाड़ अंदर से लगा दिया, सामने पहरेदार बैठा दिए, कोई आए तो उन्हें नहीं कहना इधर बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, समझ लो वो पति पत्नी है, एक लड़का लड़की है, कुछ भी समझ लो, और बिल्कुल अंदर से पैक करके, और वो आपसे कहें तो आप सोचते हो ना कि जी क्या बात कर रहे होंगे। जितने लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रहे होंगे, वो सब उनके मन का विकल्प है, उनको तो वे जानते ही नहीं है क्या हो रहा है। कि वो ऐसे एकांत में होते तो उनके अंदर क्या हलचल होती, वे उसी के हिसाब से उसका अंदाजा लगाते हैं कि क्या कर रहे होंगे। तो भगवान क्या कर रहे होंगे, एक दिन ये तो सोचो, अपनी बात बाद में जाने देना। तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं कर रहे थे, तो लोगों की समझ में नहीं आता, कुछ नहीं करने वाला धर्म समझ में नहीं आता। तो कहते सहज जान रहे थे, जानना की काम हो रहा था। तो क्या जान रहे थे? तो ये कहा जाता है कि अपने आत्मा को जान रहे थे। दूसरा ये है, इससे भी बड़ा सत्य, कि उनकी ज्ञान की पर्याय का कौन सा पदार्थ ज्ञेय बनना है किस समय, ये अनादिकाल से नक्की है। तो उनकी ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय जो पदार्थ बनना नक्की है उसे जान रहे थे। सीधा सच्चा उत्तर आया कि नहीं आया? और वो हमें पता नहीं कि क्या है उनका ज्ञान का ज्ञेय, उसे जान रहे। और दूसरा ये कि उन्हें कोई विकल्प ही नहीं था। विकल्प के दो अर्थ होते हैं, एक रागात्मक विकल्प और एक ज्ञानात्मक विकल्प। ज्ञान का स्वभाव ही विकल्पात्मक है। निराकारम दर्शनम और साकारम ज्ञानम, इसका अर्थ जानते हैं। दर्शन है निर्विकल्प, तो ज्ञान तो सविकल्प ही है। तो ज्ञान का तो वो स्वभाव है, तो वो विकल्प कैसे हट सकता है? तो ये जो रागाधिक विकल्प हैं ये हटते हैं। इन दोनों का भेद हमें समझना पड़ेगा। तो ज्ञानात्मक विकल्प को हम समझते ही नहीं, रागात्मक विकल्प। तो वो निर्विकल्प ज्ञान में, सामायिक के काल में, ध्यान के काल में, कर्ण लब्धि में, शुक्ल ध्यान में वे क्या जान रहे? जान तो रहे थे ना, जानना तो बंद नहीं हुआ। क्या जान रहे थे, कैसे जान रहे थे, इसको आपने सोचने की कोशिश की। मैं भी कोशिश करता हूँ हर दफे ये बताने की, और उस दुर्ग में प्रवेश नहीं होता हूँ तो चक्कर काटता हूँ। लेकिन वो बताने में मेरे पास शब्दावली नहीं मिलती है मुझे कि मैं आपको बताऊं कि जानना हो, रंच मात्र बेहोशी नहीं हो कि बे तो हमें ऐसा लगता है बिल्कुल सो ही गए होंगे। क्यों? हिरण को भी ऐसा लगता है सो गए हैं, तब तो वो खाद खो जाता है ना। हिरण खाए के खुजाबते उसे पत्थर की प्रतिमा समझ लेते हैं, तो कैसे हो जाते हैं आप समझ गए ना। बिल्कुल जो हालत उनकी हो जाती है, तो वे क्या जान रहे होंगे, ये आपको जानने की जरूरत है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि आपको भी उसी को जानना है, और उसी का नाम आत्मा की अनुभूति है। और वो ही लगातार होता रहे तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो जाता है। समझ लो इतना बड़ा काम है। जिसे आप घोर तपस्या कहते हो ना, वो उन सब की असफलता की कहानी है। क्या
बाहुबली 1 वर्ष तक कठोर तपश्चर्या करते रहे, बेलें चढ़ गईं। ये उनकी तपश्चर्या की कहानी नहीं है, ये उनकी कमजोरी की कहानी है कि 1 साल तक अपने आत्मा में स्थिर नहीं रह पाए, आत्मा को उन्हें जाना नहीं। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि नहीं तो भावलिंगी संत नहीं होते, नहीं तो सच्चे मुनिराज नहीं होते। क्यों? सच्चे मुनिराज तो वे थे ही। लेकिन कुंद जैसा आचार्य, मैंने संजीव वगैरह को पहले कई दफे बताया है कि इस अष्टपहर में गाथा लिखते हैं कि बाहुबली ने नहीं कर पाए, भाव में तब परिणमित नहीं हो पाए, तो उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ है? मैं कुंद महाराज से प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा 1 सेकंड आगे बढ़ो ना। 1 सेकंड आगे बढ़ते तो हो गया था उन्हें केवल ज्ञान। उनने तब तक कई बाहुबली पकड़े कि जब तक कि वे अंतर हुए थे लीन नहीं रह पाए। क्यों? तो उनकी ये असफलता की कहानी है कि सफलता की। और भरत चक्रवर्ती की क्या? पहली दफे बैठे और फर्स्ट चोट में पड़ा। हम भरत जी को गिनते ही नहीं है, कहते भैया हमें तो भरत चक्रवर्ती जैसा मोक्ष चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। कैसा भरत चक्रवर्ती जैसा? अंत समय तक खूब मौज करो, 5 इंद्रियों के भोग भोगो, 96,000 पत्नियों के पति बने रहो, 6 खंड की विभूति के मालिक बने रहो, और बढ़िया जमकर खाना खाओ, और फिर दीक्षा लेके कपड़ा खोलो, क्यों केस लंच करो, सामायिक में बैठ जाओ, और अंतर्मुहूर्त में केवल यानी कोई उनने जिसे आप कष्ट कहते हो, तपश्चर्या कहते हो, तपश्चर्या का अपन ने कष्ट से जोड़ रखा, क्या करें? हैं? जो कष्ट सहे तो तपश्चर्या है। कष्ट तो ये पाप के उदय से होता है, पाप का उदय तपश्चर्या है। वे तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद में थे। एक दूसरा एंगल और है जो आप एक कह रहे हैं ना, तो वास्तव में तो वो हमने में नहीं, असफलता की कहानी है। अब मैं कहता हूँ तो अच्छा है कि ऋषभदेव भी वो अंतिम समय तक घर में ही बने रहते, भरत चक्रवर्ती जैसे। बाहुबली भी घर में ही बने रहते तो बहुत अच्छा था ना, अच्छा होता ना। बोलो कि भैया वे चौथे गुणस्थान में बने रहते, वो अच्छा होता है कि छठ में 60 में न रहे, वो अच्छा हुआ। अरे अच्छा तो हुआ ही है, एक एंगल वो भी है, क्योंकि उससे अनंत गुणी निर्जरा, असंख्य गुणी निर्जरा जो बोलते हो ना, हम में दृष्टि वृत्तानंद वियोजक, सपक मोज आता है नहीं, तो वो उनकी हुई रही। इतना आनंद उससे ज़्यादा आनंद तो वे भोग ही रहे, ये तो नहीं भोग पाए उस आनंद को। कौन? भरत चक्रवर्ती। एक ये भी एंगल है। मैंने नेमिनाथ भगवान का वो लिखा, उस काव्य में लिखा है कि वो कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ। कोई कहता है कि नेमिनाथ राजुल को दरवाजे पे जैसे छोड़ करके चले गए तो ये बहुत बुरा हुआ। तो मैंने प्रश्न उठाया क्या बुरा हुआ? कि नेमिनाथ दीक्षा ले गए। तो दीक्षा लेना बुरा होता है? वो बुरा हुआ? आप लोग भी जवाब दो मुझे, तो सोचो मन में कि नेमिनाथ, उस आदमी कितना झूठ बोल रहा है वो, कि नेमिनाथ दीक्षा ले गए तो कहता है बुरा हुआ। कि नहीं नहीं राजुल के साथ बहुत बुरा हुआ। कहता तो राजुल के साथ बुरा हुआ क्यों? शादी कर लेते, ठाट बाट से रहते, क्यों अनंत काल तक संसार में, तो अच्छा होता है। कि राजुल को भी मार पीट के जैसे भी सही वैराग्य हो गया है? और उसने भी दीक्षा ले ली है, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हमारा थिंकिंग बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ। अरे वो तो उनको तो अच्छा हुआ है? अच्छा आप सोच लो, नेमिनाथ भगवान को दीक्षा ली थी ना जिस दिन, किस दिन ली थी? जिस दिन फेरे पड़ने वाले थे उस दिन दीक्षा ली थी ना। और केवल ज्ञान कब हुआ? कितने दिन बाद हुआ मालूम है किसी को? कहता हूँ मैं, अपने को ये भी है
लेकिन एक और ज्ञान के जो उनके ज्ञान का ज्ञेय उस वक्त जाने में नक्की था उसे जान रहे थे। एक दूसरे सत्य पे आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, लेकिन एक पक्की गारंटी है कि जिसका काल अत्यंत नज़दीक आ जाता है और अंतर मुहूर्त में जिसके केवल ज्ञान होना होता है, उसको अंतर मुहूर्त पहले उसके ज्ञान का ज्ञेय बनना, आत्मा का बनना ही नक्की होता है। कोई करता नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में उनके आत्मा का यही ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, ऐसा नक्की होता है। नहीं, गुरुदेव श्री से एक बात कहा करते थे, आपने सुना हो कभी, कि उनके कोई गुरुजी थे, तो वो ये कहते, उनके गुरु भाई थे, दीक्षा भाई गुरु भाई थे, तो वो कहते थे कि केवली भगवान ने हमारे जितने भव देखे होंगे, यदि उन्हें अनंत भव देखे हैं कि मेरे अनंत भव में इस बात सम्मा दर्शन होगा, तो तभी होगा ना। बात तो 100% सच्ची है ना कि केवली के ज्ञान में जितने भव देखे वो तभी होंगे। तो स्वामी जी ये नहीं कहते थे कि हाँ तभी होंगे। स्वामी जी का क्या जवाब रहता था, आप लोगों को मालूम होगा। वो कहते थे कि तुम्हें केवल ज्ञान का भरोसा है? तुम जो ये बोल रहे हो कि इतने अनंत भव देखे होंगे, यदि हमारे केवली भगवान ने अनंत भव देखे हैं तो अभी हमें समाधान कैसे हो जाएगा? तभी होगा ना। तो वो कहते थे कि तुम्हें केवली का भरोसा है। ये क्या बात है कि केवल ज्ञान के ज्ञान में सारे भव दिखाई देते हैं, इस बात का तुम्हें भरोसा है? यदि भरोसा है तो जिसको भरोसा होता है उसके भगवान अनंत भव नहीं देखते। कहीं तो भगवान पक्षपात करते हैं, क्यों? कि भाई उसी को भरोसा होता है जिनका अल्पकाल संसार में रह जाता है। तो तुझे केवल ज्ञान का भरोसा है तो अनंत भव देखे होंगे हमारे, ऐसी बात क्यों कहता है? इससे सिद्ध होता है कि तुझे केवल ज्ञान का भरोसा नहीं है। तू देखा देखी कहता है, हमारा मुंह बंद करने के लिए कहता है कि तुम हमें क्यों समर्थन करोगी कहते हो। हमारा जब होना होगा, केवली ने देखा होगा तब होगा, ऐसा कहते हमारा मुंह बंद करना चाहता है। तूने इसलिए केवल ज्ञान को स्वीकार किया है, तेरी श्रद्धा में केवल ज्ञान नहीं है। कितनी मार्मिक बात है। कि गुरुदेव ये जवाब देते थे, कितने लोगों की समझ में आता था, कितने लोगों की समझ में नहीं आता था, भगवान जाने। क्यों? तो एक कहते हैं, मैंने अभी क्या कहा कि जिसे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होना होता है, उसकी ज्ञान पर्याय का ज्ञेय कौन बनेगा? ऑटोमेटिक तरीके से अनादिकाल से यही नक्की होता है कि भगवान आत्मा बनेगा। इसलिए ये कहना भी गलत नहीं है कि उनके ज्ञान का ज्ञेय भगवान आत्मा बन रहा था, उसमें उनका अपनापन आ रहा था। इस अपनेपन के साथ ये मैं हूँ, अकेले ज्ञान का ज्ञेय बनने से कुछ नहीं होगा। उस साथ में ये शर्त लगी है कि ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति के साथ वो अपना भगवान आत्मा अपने ज्ञान का ज्ञेय ये करना है। सामायिक में आत्म ध्यान में ये करना है। बोलो ये किसने सिखाया? कौन सी ट्रेनिंग में ये बताया जाता है? क्या आता है, कैसे आता है, हैं? बस तुम तो ये करो, ऐसा करो, आंखें बंद कर दो, ये कर दो, नाक की नोक को देखो, ये करो, वो करो, और फिर फायदा क्या होगा? एक आदमी ये नहीं कहता कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा, एक आदमी ये नहीं कहता कि तुम्हें केवल ज्ञान होगा। सब कहते हैं ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, कहते हैं डायबिटीज पे कंट्रोल हो जाएगा, ये सब लाभ बताते हैं। 5 रुपए की गोली से जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है, उसके लिए भगवान को क्यों परेशान करना? आत्म ध्यान जैसी महान चीज उसके लिए करना। अरे ब्लड प्रेशर तो क्या, कितनी निश्चिंताई इस सिद्धांत में कि सब कुछ नक्की है, मुझे कुछ नहीं करना है। क्या इतना बोझा उतर जाने के बाद किसी का ब्लड प्रेशर रहेगा? ब्लड प्रेशर तो इसका है
नींद नहीं आती है, यात्रा रख लिए, कर वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुर्सी मिलेगी कि नहीं, टेबल मिलेगी कि नहीं, प्रवचन होगा कि नहीं, बैठेंगे कहाँ से। बबलू कह रहा था दादा छतरी वो बिछात नहीं है, अब तुम सब नीचे ही बैठे हो ना, बिछात में बैठे हो। क्या है, नहीं है तो क्या हो गया, बैठेंगे लोग। वो कुंद बिछात पे बैठे थे, जब वे ध्यान कर रहे थे वो नूर हिल पे, तो कौन सा उनका आसन पे बैठे थे, कौन सी बिछात थी बोलिए, जो भी सिला थी सांप पीछी कमंडल से पीछी से सांप की हो, बैठ गए भाई। अब वो कुंद का तो नाम ले रहे हो, यात्रा करते फिर रहे हो, और तुम्हें 1 घंटा प्रवचन के लिए बिछात चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, उसके लिए चाहिए, इतनी आवश्यकताएं। तुम बताइए आपको यात्रा कैसी लगी? हमें बहुत अच्छी लगी। आपको भोजन कैसा लगा? आपको ये कैसा लगा, ठहरना कैसा लगा? अरे ये क्या है, ये बहुत बढ़िया रही। ये बढ़िया नहीं है, ये हमको कुंद के तत्व ज्ञान पर जो उनने बताया था हमारा उपयोग गया, ये यात्रा का सबसे बढ़िया पॉइंट है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जब घर जाएंगे, ये तो तुमको पूछते हैं कि हम अभी हालत जाएंगे तो क्या पे जा रहा है जी, यूट्यूब पे, तो वो चला जाएगा कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, तो उस हिसाब से तुम बोल रहे हो बढ़िया। जब सचमुच में तुम्हारे घर में जाओगे और तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे माँ बाप तुमसे पूछेंगे कि कैसा रहा, वो असली पूछेंगे, वो जनता को सुनाने के लिए नहीं पूछेंगे हैं। और तब तुम बताओगे क्या, जो बताओ वो है असली तुम्हारा कमेंट्स। बोलो कौन बताएगा कि डॉक्टर हुसैन भाल ने त्रिकाली भगवान आत्मा का ध्यान कैसे होता है, हमें ये समझने को मिला, उसमें हमें एक कल्पना कराने की कोशिश की गई। ये बात कौन कहेगा बोलो? तो ये कह रहे मैं कहूँगा, 1 हाथ 2 4 हाथ उठे, अब तो सभी कहेंगे। चलिए ना, ये तो यही विषय मतलब एक चीज है। आप समझेंगे क्यों? मेरे से भी लोग कहते हैं कि आप इतनी उम्र कहीं चले जाते हो और आपको नहीं जाना चाहिए और आपको ये करना चाहिए, बहुत समझाते हैं। मैं कहता हूँ बताओ क्या करना चाहिए मुझे, क्या करूँ मैं इस बुढ़ापे में? अब 83 वर्ष का हो गया तो क्या करूँ? मैं चाय बनाऊं, कॉफ़ी बनाऊं, क्या करूं? तुम मेरे से और क्या कराना चाहते हो? हैं? मैं तो यही सोचूंगा, यही बोलूँगा, यही लिखूँगा। तुम्हें सुनना हो तो सुन लो, पढ़ना हो तो पढ़ लो, देखना हो तो देख लो। अब मैं इसके अलावा कुछ दूसरा करने वाला नहीं हूँ। थोड़ा आप बता देना, वहाँ का ये हो जाए, इसका उद्धार हो जाए। एक ही उद्धार मेरी समझ में आता है और उसका नाम है आत्म उद्धार। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूँ। बाबू चाचा कहाँ गए? अरे पीछे बैठे हैं। जब मैं जयपुर में आया था तो जयपुर वालों ने बहुत प्रेम से मुझे अपनाया। तो राजस्थान सभा वहाँ पर की एक सभा है, तो उसका मेंबर मुझे बना लिया, उपाध्यक्ष बना दिया 1-2 साल में ही। सब ने मेरे को बहुत अंदर से अपनाया। इधर के चुनाव में खड़े हो जाओ अध्यक्ष पद के लिए। मैं कहा मैं कोई चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा। मैंने करके अब ठीक है मैं आपके साथ हूँ। तो कभी किसी पे बैठा देते, कभी किसी पद पे बैठा देते। फिर मैंने कहा कि मैं शामिल नहीं हुआ। क्यों? आप हम में क्या खराबी है? हम आपकी सब आज्ञा मानते हैं, आपको सबसे ऊपर बैठा देते हैं, आपका पूरा सम्मान रखते हैं, आप क्यों हम में शामिल नहीं होते? मैंने कहा तुम्हारी एक लिस्ट है ना उद्धारों की, उसमें जिनवाणी उद्धार, तीर्थ उद्धार, मंदिर का उद्धार, विधवाओं का उद्धार, कन्याओं का, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन वो लिस्ट में मैं देखता हूँ तो कहीं आत्मोद्धार नाम का नहीं है, इसलिए मैं शामिल नहीं हूँ। मेरे से लिस्ट बनवाओ उद्धारों की तो मैं सबसे ऊपर आत्मोद्धार लिखूंगा और फिर तुम्हारे सब उद्धार लिख दूंगा।
और तुम बनाओ, तो ऊपर से जो लिखना हो लिखो, अंत में भी ये लिखा होगा आत्मोद्धार, तो मैं शामिल हो जाऊंगा। यदि अंत में भी नहीं होगा तो मैं शामिल नहीं हो सकता। आप बोलो सच, हम सब बोलो समाज के लेवल पर हैं, किसके किसके नाम में है? महाराज आप पधारो, चौमासा हमारे यहाँ हो जाए तो हमारे मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाएगा, हमारे तीर्थ का भी उद्धार हो जाएगा, जिनवाणी का उद्धार हो जाएगा, ताड़पत्रों का उद्धार हो जाएगा, समाज का उद्धार। कितने उद्धार हैं? आत्मोद्धार होगा, हमें आत्मा का कल्याण करना है, ऐसा कहने वाले कितने हैं और कितने महाराज हैं कि मैं तुम्हें आत्मा के अलावा और कुछ नहीं बताऊंगा, ये कहने वाले है ना। सास बहू के झगड़े के प्रवचन होंगे, मैं तो कहता सास बहू जितनी लड़ सकती हैं लड़ें आराम से, लड़ेंगी तो दोनों हमारे प्रवचन में आ जाएंगी, नहीं लड़ेंगी तो प्रेम से बैठ के घर पे गप्पे लगाएंगी। क्यों? इसे क्या ले, ये तो विषय कैसा है, मैं गुरुदेव के वाक्य में बताता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरी ताकत नहीं है, इसलिए गुरुदेव के नाम से बताता हूँ, तुमने कभी सुना हो तो। इसमें इस समझौते में क्या दम है? पति पत्नी का झगड़ा होता है, सुबह झगड़ा होता है तो शाम को विषय की मार से समझौता हो जाता है, ये गुरुदेव का वाक्य है। समझ में आई क्या कहा मैंने? किसी को पंडित की ज़रूरत नहीं है, किसी मुनिराज की ज़रूरत नहीं है, किसी सास बहू को समझाने की ज़रूरत नहीं है। 5 इंद्रियों के विषयों की मार अपने आप समझौता करा देती है। युगल जी ने लिखा ना, वो क्या, हाँ, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है। जब सारा जगत रच पच कर, ये क्या अर्थ है इसका, जानते हो कभी? इतनी हिंदी तो आती होगी। जब जगे, इस सारे दुनिया का एक चित्र है, विषयों में 5 इंद्रियों के विषयों में रचता है, खूब रचता माने एकदम मन वचन का ऐसे लग जाना, पूरी शक्ति से उसमें लग जाना। और कब तक, कितना कि पचकर, जब तक पच के थक कर चकनाचूर ना हो जाए। नाचता है, गाता है, भक्ति करता है, पसीना से तरबतर हो जाता है। आज के आनंद की जय, इतना आनंद आ रहा है ना, कि पसीना आनंद में आता है, भगवान के तो पसीना नहीं आता है। क्यों? जब जग विषयों में रच पच कर, कितना रचा कि पच गया, थक के चकनाचूर हो गया, अब एक शब्द नहीं बोला जाता, अब आंख नहीं खुलती, फिर गाफिल होकर सो जाता। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है, तब शांत निराग अथवा विश्व के निष्कंटक मग में विस्पंटक बोता है। मान इसका क्या अर्थ है? यदि वो नहीं सोता है और जागता रहता है तो क्या काम करता है कि दुनिया के ये पंडित लोग हैं जो आत्मा फात्मा की बातें करते हैं, इनकी कैसे बंद करूं? क्या बोलो पंक्ति क्या है? अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में, मोक्ष का जो मार्ग है वो निष्कंटक है, उसमें कोई कांटे माटे नहीं है, उसमें विष बुझे कांटे बोता है। आपकी सभा को कैसे डिस्टर्ब करें, आपके स्वाध्याय को कैसे करें, इस मंदिर में से स्वार्थ किताबें कैसे निकलवाएं आपकी, इस मंदिर में आपको बैठ के चर्चा नहीं करने दें, इसकी प्लानिंग करता है। अब की चुनाव में मैं जीत गया तो बंद कर ही दूंगा। अथवा वे शिव के निष्कंटक, रास्ता तो बिना कांटों का था, तो विष बुझे कांटे बोता है। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ऐसे हो वो हमारे देवशास गुरु, हमारे गुरु ऐसे हैं कि सारी दुनिया इनमें फंसी रहती है। क्यों? वो अग्निशा का सन्नाटा वन में बच्चा
मैं ज़्यादा नहीं लंबाना चाहता हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे ही ज्ञानी जन गुरुदेव जैसे लोग भी वहीं तक मत रह जाओ तुम, मुनिराजों ही तक। गुरुदेव जैसे ज्ञानी भी जब सारी दुनिया सोती है विषयों में गाफिल होकर, तब त्रिकाली भगवान आत्मा की बात यदि उपयोग में आती है तो वो आती रहती है, मुँह से निकलती है तो वो निकलती रहती है। समझ गए ना? अब हमारी हालत ऐसी कब होगी सोचो। हमारे एक विद्यार्थी थे, नाम नहीं बताता हूँ, तो वो कि दादा ये कब लिखते हो आप, कैसे लिखते हो? यहाँ भी पूछा था मेरे से, आपको समय कब मिलता है? आपको लोग दिन भर घेरे रहते हैं, कुछ पूछते रहते हैं, तो आपको उसका कब लिखते हो आप? तो मैंने कहा कि रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिल्कुल खाली रहता हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तब लिखता हूँ। वो कहता है मैं तो ये ऑफिस का काम तो मैं ऑफिस में करता हूँ। मैंने कहा बेटा भगवान की भक्ति की पूजा लिखना ये ऑफिस का काम है, तुम क्या समझते हो मैं ऑफिस का काम करता हूँ? मैं नौकरी करता हूँ, मैंने नौकरी में लिखा है ये। क्यों? इतने शास्त्र लिखे हैं, क्रमबद्ध पर्याय की, नए चक्र, क्यों? नए चक्र ऑफिस में बैठ के लिखा जा सकता है। ऑफिस वाले तो ऑफिस वाले कम परेशान थोड़ी करते हैं, क्यों? 2 कर्मचारी लड़ते हैं। कादम्बरी में लिखा, तुमने मालूम? कादम्बरी का नाम सुना? अभी नहीं सुनाऊंगा ज़्यादा, लेकिन उसमें लिखा है कि ये कर्मचारियों से कैसे निपटना। तुम मालूम तरकीब बताऊं क्या लिखा? कि ये ध्यान रखना कि ये मिल के दोस्त ना हो जाएं आपस में और शत्रु ना हो जाएं। अरे ना ये दोस्त हो ना शत्रु हो। यदि दोस्त बनेंगे तो मिल बांट के खा जाएंगे तुम्हें, यदि शत्रु बनेंगे तो मिल बांट के नष्ट कर देंगे। क्यों? एक लाएगा पेन रखेगा, इसका पेन उठा के शायद को तोड़ दो, क्या तो आप परेशान होगा? अब यार हैं तो पेन तो हम ऑफिस का टूटेगा, उसके बाप का थोड़ी है, वो तो और दूसरा ले आएगा। क्या लिखा? संहिता भक्षेयु असंहिता नष्टेयु। यदि मिल जाएंगे तो खा जाएंगे और असंहिता लड़ पड़ेंगे तो नष्ट कर देंगे। ये तत्व ज्ञान की ये गहरी बातें, इनकी रिसर्च ऑफिस में बैठ के नहीं होती है। क्यों? ये तो 24 घंटे अपने बाप के हैं। ख्याल में आए ना? तब होता है कि एक अंत का मिलता है। अरे कैसे? बहुत मिलता है। 10 बजे बाद तो हम कोई फ़ोन भी नहीं करता है, हैं? 5 बजे पहले डिस्टर्ब नहीं करता है। रात तो 2 बजे लिखते हैं, 3 बजे लिखते हैं, 1 बजे लिखते हैं, जब नींद खुल गई तब लिखते हैं। उसमें क्या? तब वो युगल जी की पंक्ति याद करो कि जब जग विषयों में शिव के तब ज्ञानी जन अहो अर्ध निशा का सन्नाटा बन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन। ये अकेले मुनिराजों की बात तो नहीं है ना, लिखा संदर्भ वही है, क्योंकि देवसाल गुरु की पूजन में लिखा, जयमाला में लिखा, संदर्भ वही है। लेकिन सारे ज्ञानी आ गए ना, तब शांत निराकुल मानस तुम माने क्या करते हैं? तत्वों का चिंतन करते हैं। तो ये निर्णय, ये विकल्प खड़ा करो एक बार कि उस वक्त वे आदिनाथ और महावीर क्या कर रहे थे, जब वे ना सोच रहे थे, ना बोल रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। क्यों? बिल्कुल अपने में बैठे थे, किसी की याद नहीं आ रही थी, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। तब वे क्या जान रहे थे? बताओ, सोचो। वो तो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब जो असली धर्म है तुझे उसका अंदाजा भी नहीं है, अभी पूरा का पूरा बाकी है ना। इन सब से छोड़कर
हमको अंदर में जाना था ना, इसलिए वो अंदर में जाने का प्रयास कर रहे थे। सब लोग अपने अंदर में जाने का प्रयास करें, और उस क्षण में वो क्या करते हैं इसके बारे में जितना सोच सकते हैं सोचें। सोचने की कह रहा हूँ फिर तुम नहीं सोचने पे आओगे, तो एक दफे निर्णय हो जाएगा ना इस बात का, तब नहीं सोचों पर आओगे। वाणी से जितना समझ सकते हो समझो, समझे ना, जो भी इसके लिए कर सकते हो अवश्य करो। हेलो।